ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। हेलो, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए, हमारे वृंदावन से जितने जुड़े हुए प्रेमी श्रद्धालु भक्तिमती प्रभु प्रेमी आत्मा सभी को हमारे गौरी वृंदावन की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामना। चलिए प्रेमी सज्जन, हम लोग आज मनुष्य के भीतर एक अताताई दुराचारी शक्ति है जिसका नाम क्रोध है। तो चलिए हम आज इसी क्रोध के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। क्रोध हो जाने पर मनुष्य अपना आपा खो देते हैं। तो भक्ति में, ज्ञान में और कोई भी सांसारिक कार्य में यदि इंसान के अंदर क्रोध आ जाती है तो ये क्रोध समाज से लेकर के सारे संसार का, सारे संशयों का नष्ट कर देती है। तो इसी क्रोध के बारे आज हम लोग चर्चा करते हैं। कहा जाता है, हम लोग का संत ज्ञानी महापुरुष लोग कहते हैं, क्रोध से भरे दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं होता। कहने की बात है, क्रोध से भरे दिल में प्यार की जगह नहीं है। मतलब जहाँ दया, धर्म, करुणा, प्रेम, त्याग और भक्ति है, वहाँ क्रोध आने पर ये सारे गुण को क्रोध नष्ट कर देती है। उसीलिए क्रोध को अपने जीवन में आने मत दीजिए। कहते हैं, हर बार जब आप गुस्सा हो जाते हो तो आप अपने शरीर को जहर देते हो। कहने की बात है, जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं ना, तो शरीर को जहर देने की वाला बात क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में सोचना, सोच समझ क्षमता जो होती है ये सीमा से बाहर हो जाती है। हम लोग कुछ भला सोच नहीं पाते हैं, किसी का अच्छा कर नहीं पाते हैं। उसीलिए हम लोग का भीतर ये गुस्सा होना सही नहीं है। कहते हैं ना, क्रोध में लोग हमेशा बुद्धिमान नहीं होते। क्रोध में लोग हमेशा बुद्धिमान नहीं होते और जुनून में एक आदमी एक पागल घुड़सवार जैसा होता है। उसीलिए कहते हैं, बादल तूफान से भी पहले इट्टा होती है। और यदि आप क्रोध में पत्थर लाते हैं तो आप अपने पैर को चोट पहुंचाते हैं। कहा जाता है, क्रोध क्षणिक पागलपन है। ये इच्छा, मनुष्य कोई चीज को इच्छा करता है तो उसका इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो भी वो क्रोध करता है। और कोई चीज का उसे सपना होता है, उस सपना भी पूर्ण नहीं होता तभी तो उसे गुस्सा आता है। यदि किसी विषय वासना की उसे लत लग गया हो और वो वासना भी उसे ना मिले तो वो भी गुस्सा में पागल हो जाता है। तो ये गुस्सा संसार में तो बुद्धि को हर ही लेता है, लेकिन बुद्धि को हरने के साथ साथ अपना शरीर का भी ये नष्ट कर देता है ना। कहते हैं, क्रोध एक सावधान को घृणा का पात्र बना देता है और एक निर्धन को
तिरस्कार का पात्र बना देता है। क्रोध द्वारा व्यक्ति अपने से ही हीन व्यक्तियों को अपने से अधिक श्रेष्ठ बना देता है। और क्रोध सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोवेग है। अपने लक्ष्य की अपेक्षा वह अपने धारणाकर्ता की अधिक हानि करता है। कहते हैं ना प्रेमी सज्जन, जीवन जीने के लिए हमें सदाचार, व्यभिचार, ये सब सुंदर चीज गुणों को हम लोग अपना जीवन में हम लोग धारण करते हैं, जो कि सद्भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना, आदर भावना, सत्कार भावना, ये सब हमारे जीवन में रखना अच्छा होता है। लेकिन अहंकार जिस जगह में पड़ जाता है तो वहाँ सब गुण सब नष्ट कर देता है। जैसे दूध में अगर थोड़ा सा नींबू का खटाई यदि पड़ जाए तो दूध को फाड़ देता है, उसे खराब कर देता है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति के सामने, बुद्धिमान व्यक्ति के सामने, धीर्य व्यक्ति के सामने यदि ये अहंकार हावी होता है तो अपने अपा विवेक बुद्धि सबको नष्ट कर देता है। इसी प्रकार कहते हैं ना, आध्यात्मिक क्रोध मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है और मानसिक व शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। और प्राचीन युग में कितने ऋषि मुनि श्रापवश कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देते थे, बल्कि क्रोध से आकार दंड देते थे। कहने की भाव है, क्रोध ऐसा चीज है कि जिसको क्रोध भी आ जाए तो वो किसी को वरदान भी ना दे, और क्रोध आने पर वो किसी से बात भी ना करे। क्यों? क्रोधवश इंसान क्या बोलता है और क्या करता है और क्या हो जाएगा उसको इसका पता नहीं रहता है। उसीलिए प्राणी को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, हमारा संत महापुरुष कहते हैं, क्रोध का वातावरण महलों को अशांति से भर देता है, फिर वह ईश्वर का पास नहीं होता। उसीलिए कहा जाता है, इतिहास गवाह है, क्रोध से आपसी लड़ाई ही हुई है, कभी शांति का वातावरण स्थापित या शुद्धि नहीं हुई है। तो आजकल देखने को आता है तो हर छोटे छोटे बात पर गुस्सा। परिवार में एक बीवी हो और बीवी का इच्छा पूर्ण ना हो तो गुस्सा, घर में कोई चीज का कमी हो जाए तो गुस्सा, घर में सब होने के बावजूद जो जरूरत का चीज ना हो वो भी ना मिले तो भी गुस्सा। तो इस संसार में गुस्सा 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 गुस्सा, सब तो गुस्सा का ही अनुसरण करते हैं, कोई तो ज्ञान का अनुसरण नहीं करते। उसीलिए कहा जाता है, ज्ञान का अनुसरण करने से विवेकहीन प्राणी भी ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, सात्विक प्राणी हो जाता है। उसीलिए हम लोग का अंदर में जो अहंकार है वो अहंकार को कभी अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। प्रेमी सज्जन, कहा जाता है ना, जीवा में अमृत बसे जो कोई जाने बोल, जीव भय का सो पहर करे, एक जीव हाके एक मोल। जैसे मुख से हम लोग वाणी का उच्चारण करते हैं तो हमें जगह, माहौल, स्थान, स्थिति और शांति देख करके शुद्ध वाणी बोलना चाहिए, अच्छा वाणी बोलना चाहिए, जो कि वाणी से आदमी का मंगल हो, कल्याण हो और जीवन में उद्धार हो। ऐसे भावना रख कर ही वाणी बोलना चाहिए। और वाणी बोलते हुए इतना शुद्ध विचार से ही हमें ऐसे सत्संग वाणी बोलना चाहिए, है ना। क्रोध से हमारा ही नुकसान होता है। पहले हम किसी बात को लेकर क्रोध हो जाते हैं, फिर वही क्रोध हमारी क्रोध अग्नि पर घी
डालने का कार्य करता है, कहा जाता है। और जो क्रोध करेगा उसी का ही नुकसान होगा। जिस पर क्रोध किया जाता है उसका नुकसान होना जरूरी नहीं है। और मानसिक ऊर्जा का अत्यधिक विनाश होता है। तो संसार में देखो, हर एक व्यक्ति का अंदर ये चीज है। साधु पुरुष का पास जाओ तो ज्ञान का अहंकार, धनी व्यक्ति के पास जाओ तो धन का अहंकार, गुणी व्यक्ति के पास जाओ तो गुण का अहंकार, है ना। और सुंदर व्यक्ति के पास जाओ तो सुंदरता का अहंकार। तो कोई अहंकार छोड़ता नहीं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमको हीरा से क्या लेना, हमारे श्याम है हीरा। तो ईश्वर को सब कुछ मानने वाले लोग जो होते हैं, ईश्वर को धन रुपया सोना चांदी इत्यादि मानने वाले जो लोग होते हैं, वो सब उसी को समर्पित कर देते हैं, उसी को समर्पण कर देते हैं। तो उसीलिए वो लोग का अहंकार खत्म हो जाता है। जो है प्रभु का है, जो है उन्हीं का है, सब उन्हीं का आशीर्वाद अनुकंपा से सब अपना कार्य करते हैं। उसीलिए सब उनका हो जाता है। कहा जाता है ना, क्रोध करने वाले लोग अस्थिर दिमाग और चंचल भाव का होते हैं। परिवार और समाज में ऐसे लोगों का कोई मान सम्मान इज्जत महत्व नहीं होता। क्यों? वो लोग ना समाज का कल्याण करते हैं, ना धार्मिक स्थलों का आदर करते हैं, ना प्राणी मात्रा में वो लोग का भीतर सद्भावना होती है, ना उसका जीवन में प्रेम भावना होती है। उसीलिए वो लोग किसी काम का नहीं रहते हैं। कहते हैं ना, गुस्सा आपको छोटा बनाता है, जबकि माफी आपको जो भी हो उससे परे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। गुस्सा ऐसा चीज है कि मनुष्य कोई भी कामयाब व्यक्ति हो, जो शुभ काम करना चाह रहा हो, अच्छा करना चाह रहा हो, लेकिन उसका हृदय में बार बार ये गुस्सा का आना, अहंकार आना, चिंता आना, तो उसका हर काम को रोकने में वो सहयोग करता है और काम उसका सकाम हो जाता है, काम पूर्ण नहीं हो पाता। उसीलिए कहते हैं ना, सुबह से शाम तक काम करने के लिए आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता से पल भर में वो थक जाता है। कहते हैं आदमी काम करता है सुबह से शाम 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करता है, लेकिन काम करके भी उससे उसका जीवन में आनंद खुशी ही उसे अनुभव होता है। लेकिन क्रोध करके यदि वो जीवन में काम करता है तो उसका माइंड इधर उधर होके वो अपने आप शांति नहीं रहता, घर परिवार का किसी व्यक्ति को भी शांति रहने नहीं देता है। तो कहा जाता है, क्रोध हवा है जो बुद्धि की दीप को बुझा देती है। इसीलिए प्रेम का ज्योत जलाओ। जिस जगह प्रेम का ज्योत जलेगा तो उस जगह को अलौकिक, आनंदमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय, शांतिमय बना देता है। तो इस प्रकार का भावना रखते हुए हम लोग अपना जीवन में क्रोध के हटाएं। और कहा जाता है भक्ति ज्ञान वैराग्य और क्षमा, ये 4 गुण में से चारों गुण अच्छा है, किंतु हमारे बीच ये 5वां गुण जो होता है अहंकार, हम लोग इसे त्याग नहीं कर पाते। अहंकार को जिस दिन हम लोग त्याग करेंगे ना, उस दिन सोचना है कि हम लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा किए हैं। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ को दुश्मन है, और क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है, और गुस्से पर काबू अनमोल वचन क्रोध में लिए गए निर्णय से नुकसान। ऐसे समय
शांत रहने का प्रयास करें। जब आपको गुस्सा हो जाती है और आप किसी का भला नहीं सोच पाते हैं, किसी का अच्छा सोच नहीं पाते हैं, तो आप लोग कुछ समय के लिए शांत स्वभाव होकर के, शांति होकर अपना आँख, बुद्धि, इंद्रियां, मन एक जगह में स्थिर करके आप लोग चुपचाप कुछ देर के लिए बैठ जाए। गुस्सा का, अहंकार का और विवेकहीनता का तुरंत समाधान आपको मिल जाएगा, है ना। क्रोध को पले रखना, मार्ग कार्य को किसी पर फेंकने की नियत से पढ़ते रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं, इसमें आप ही जलते हैं और हर बार आप गुस्सा हो जाते हैं। प्रेमी सज्जन, बहुत कुछ बात है, आप लोग को बोलना पड़ेगा। जीवनचर्या एक ऐसा जीवनचर्या है जो कि मनुष्य को हर पल, हर समय, हर क्षण इससे दूर रहना पड़ेगा। कहते हैं ना, मूर्ख मनुष्य को क्रोध जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शक्ति उसे वश में कर लेता है और वश में करने के बाद उसे क्रोध नष्ट हो जाता है। क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। कहा जाता है, क्रोध में कोई निर्णय ना ले। इस स्थिति में व्यक्ति के समझ, भाव, विचार भी उसके वश में नहीं होता। कहा जाता है, प्रेमी सज्जन, मनुष्य अपने लिए क्रोध को माध्यम बनाकर स्वयं पतन का मार्ग अपनाता है और मनुष्य सुबह से शाम तक अपना कर्म में व्यस्त रहता है और कर्म उसका ऐसा हो जाता है जो कि कर्म में वो अकर्म देखता है और अकर्म में वो कर्म देखता है। उसे उसके लिए जीवन में उसका हानि का सामना करना पड़ता है। जितना क्रोध से और चिंता से एक क्षण में थक जाता है, वो क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का ही दिल दुखाना चाहता है। तो जीवन में ऐसा भी होना चाहिए जो कि मनुष्य क्रोध ना करे और क्रोध पर अपना नियंत्रण रखे, है ना। जीवन ऐसा है दोस्तों कि मानव को मानवता का पाठ तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, किंतु हमारे जो सतगुरु, संत, महापुरुष होते हैं ना, इनका शरण में जाने से हमारा शीघ्र ही कल्याण और मंगल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, सतगुरु के सानिध्य में जाओ, सत ज्ञान का अनुसरण करो, प्राणी का अंदर में सद्भावना को जगाओ और भक्ति के लिए प्रेम को जगाओ और इच्छा के लिए त्याग जगाओ। तभी जाके अपना जीवन में मंगलमय, कल्याण और शुभ हो सकता है। बस आज के लिए यही दुआ, आशीष, यही आशीर्वाद के साथ आप सबको, आप सबके सभी के जीवन में मंगलमय हो और आप लोग के जीवन में सद्भावना हो, सत प्रेम हो और ईश्वर की दया, कृपा, अनुकंपा से आप लोग का मंगलमय हो। बस इतने कहते हुए जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, जय सत्यजानंद, जय परमानंद सुखकंदम, जय श्री राम, हरिओम। Yeah.